not say be registered analyst फलाना ढिमका, you can read it. Okay, all the things I can't read. सब पढ़े लिखे लोग हो. Okay, चलो, this is important. That's I saw that image, and now I am going to start today's class. So सीताराम, कभी कभी बहुत अंग्रेजी निकलने लगती भाई. हिंदी भाषी तो बोलेंगे कि अंग्रेजी में सिखा रहे हैं, इनका यूट्यूब चैनल अनसब्सक्राइब करो, तो अंग्रेजी में सिखाने लग गए हिंदी से हैं. नहीं भैया, हिंदी वाले बिल्कुल नहीं जाइएगा, हम हिंदी ही बोलेंगे. वो तो कभी कभी फ्लो में निकल जाता है. ओके, सो we will go step by step. Today you will have to hear only. Okay, सीताराम शरण रति मोरे आनंद बढ़ा. अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे YouTube चैनल को देखे ना देखे, लाइक करे सब्सक्राइब करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कर देना, नहीं करे तो डिसलाइक भी कर देना. अरे गाली दे देना कमेंट में तो भी चलेगा. ओके, सो अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द जिसको अच्छा ना लगे जा सकता है. ओके, जिसको अच्छा ना लगे भैया क्लास छोड़ के जा सकता है. मैं शुरू से लास्ट तक सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और एकदम लास्ट में बताने वाला हूँ जो आज बब्बा जी ने बोला है. ओके, सो पहला है फाइंड द सेटअप. ओके, सबसे पहले आपको सेटअप फाइंड करना है. और सेटअप में क्या देखना है, सेटअप में देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना है, फाइंड द एसएल पॉइंट. ओनली वन पर्सन अनम्यूट करेगा और मुझे बताएगा कि मेरे इस टाइपिंग से खटर पिटर की आवाज़ तो नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा वॉइस में. आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस करने वाली नहीं है. ओके, ठीक है. तो फाइंड द एसएल पॉइंट. ओके, आपको सबसे पहले एसएल पॉइंट ही पकड़ना है. एसएल पॉइंट मीन्स ऑब्लिक में कर लो क्या, बेस बनना चाहिए. हमको एक बेस मिल गया. बेस तो सब लोग समझते हो, सपोर्ट लेवल. काहे में, प्रीमियम के चार्ट पे एक बेस कैंडल चाहिए हमको. और वहाँ पे जहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे कैंडल जो बेस बन रही है, उसके आसपास की जो सेकेंड कैंडल होगी वो भी बेस से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए. देन तीसरी कैंडल पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है. ओके, तो फाइंड द एसएल पॉइंट. देन थर्ड नंबर पे आता है डिसाइड द एंट्री पॉइंट. ओके, and decide the entry point. Then decide the target. Then अब अगर आपने एंट्री ले ली है, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, एक तो एंट्री ही नहीं ले पाते. तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, बिलीव ऑन द सेटअप पे बिलीव करो. देन सेटअप पे बिलीव हो गया तो एंट्री ले लोगे. अब जब एंट्री ले लिया, देन आपको क्या काहे की ज़रूरत है, पेशेंस. किस चीज़ के लिए, कीप द पेशेंस लिखता हूँ यहाँ पे, कीप द पेशेंस. किस चीज़ के लिए, एग्जिट नहीं करने के लिए. बिकॉज यू हैव डिसाइडेड दैट द प्रीवियस कैंडल इज माई एसएल पॉइंट. अनलेस द प्रीवियस कैंडल लो पॉइंट ब्रेक्स, आई विल नॉट एग्जिट अनलेस माई टारगेट विल बी हिट और माई एसएल पॉइंट विल बी हिट.
in the middle I will not exit. In the middle I will not exit. So believe on the setup. Okay, and keep the patience. Keep the patience. आपको पेशेंस रखना है. कब तक? till the SL और TG मीन्स टारगेट हिट. ओके, आपको यहाँ तक रखना है. अगर ज़्यादा डर लग रहा है, अब डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम, इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन 1 minute टाइम फ्रेम, then you will have to quick entry and quick exit, and if you are taking trade in 5 minute time frame, then you will have to take the profit for 2 or 3 candles. Okay, but it will not happen all time. It will not happen all time. Before the choosing the target and SL point, you will have to see where is my support and resistance in the index chart. According the index chart, you will have to decide your target and SL point in the premium chart. Okay, so and all these things I am telling you guys for the morning trade only. For the morning trade. Similarly, you can take trade in the afternoon also, but after 1 p.m. because you know very well that after the 11:30 a.m. we don't take entry till the 1 or 1:30 p.m. because this is the sideways time. Market consolidate within 2 hours. 11:30 to 1:30, this is the consolidation time. First you will get the right entry in the morning from the 9:30 to 10:30 or 11:30. After that you will get entry 1:30, 2:30, like that. Okay, but mostly nowadays I am interested only in the morning trade because morning trade हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाता है. एंड दिस इज द कंफर्म एंट्री. आफ्टर 1:30 p.m. यू कांट डिसाइडेड कंफर्म कि किधर जाएगा, कहीं भी जा सकता है. बट मॉर्निंग ट्रेड. एंड वन थिंग एल्स आई वांट टू टेल यू, सुबह का जो ट्रेड होता है उसके फेल होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं. उसके फेल होने के चांसेस ना के बराबर मतलब फेल होने के चांसेस नहीं रहते. अब कर दिया हो गया वो अलग मैटर है, बट अगर मेरा सेटअप फॉलो किए हो तो बिल्कुल भी वहाँ गुंजाइश ही नहीं है. ओके, सो आपको ये कीप द पेशेंस टिल द SL एंड TG हिट. अब क्या करना है आपको, वहाँ से भागना नहीं है. और अगर आप जहां एंट्री लेना चाह रहे थे वहां पे आपकी एंट्री नहीं हुई है और कैंडल ऊपर निकल गई है, देन लालच नहीं करना है. डोंट फील ग्रीडी. डोंट फील ग्रीडी. कि अब पता चले ग्रीडी की स्पेलिंग क्या होती भाई, आई है कि बाई है, जो भी हो देख लेना अपने हिसाब से. ठीक है ना. डोंट फील ग्रीडी. आपको लालच नहीं करना है कि अब रनिंग कैंडल में धर दो. ठीक है ना. वहां ट्रेड नहीं लेना है. क्लियरली बोल रहा हूं. अगर कैंडल निकल चुकी है तो आपको लालच नहीं करना है, वहां एंट्री नहीं लेना है. दूसरी एक चीज और करना है, वो है क्या, प्लस में डोंट रिग्रेट. दिस इज द वेरी बैड थिंग. डोंट रिग्रेट. कभी भी रिग्रेट मत करना कि ट्रेड मिस हो गया. बिकॉज इफ यू रिग्रेट दैट मीन्स यू आर गिविंग अ मैसेज टू योर माइंड यू आर अनेबल टू डू दिस. आप यह करने में असमर्थ हो. दैट्स व्हाई यू मिस्ड दिस ट्रेड. Don't feel regret. Try to find another setup and always think अगर ट्रेड मिस हो गया है then हमेशा फील करो
कि अब जो नेक्स्ट सेटअप बनेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, सेटअप बस बनेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, एंट्री लूंगा, ट्रेड करूंगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं कहीं भी घुसूंगा, कहीं पे भी लालच करूंगा, कहीं पे भी एंट्री लूंगा। नो, इफ सेटअप बनता है तो मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। ओके, तो आपको ये भी नहीं करना है। ओके, तो इतना हो गया। आई थिंक इतना पर्याप्त है आपको एक ट्रेड लेने के लिए। और भी कुछ अगर मुझे याद आएगा तो आई विल टेल यू कि मैं क्या की चीज़ें ध्यान रखता हूँ। बस यही है। रही बात सेटअप की, तो सेटअप तो आप लोग जानते ही हो क्या सेटअप है मेरा। एंड हाँ, जो चीज़ बताने वाला था वो अभी याद दिलाना मेरे को, मैं याद दिखाऊंगा, बताऊंगा। उसके पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि मॉर्निंग ट्रेड आज हमने पकड़ा था और बहुत बढ़िया ट्रेड पकड़ा था। सेम टू सेम हमने कल भी पकड़ा था, उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ भैया, ताकि आप लोगों को ये बिलीव हो कि कि आपके गुरुजी ने कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। ठीक है ना? तो बोलो सीताराम। आज की तारीख है 15। ये वीडियो तो लगता है, देखते हैं प्ले होता है कि नहीं होता, बिकॉज इस वीडियो में ओके ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। 1 मिनट समथिंग वेंट रॉन्ग। ए भाई, नो, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, दिस वीडियो। सो गाइस, आप देखो यहाँ पे म्यूट है ना, तो थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये वीडियो मॉर्निंग का वीडियो है ये, तो आप लोगों को देख के पता चलेगा कि मैंने एंट्री कहाँ ली थी, कहाँ पे एंट्री हुई थी और क्या सेटअप बना था। ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, उस टाइम मैं बता भी रहा था कि ये जो बना, जो डंडे लगा दिए, ये कल की शाम की क्लास में ही बता दिया गया था, कल की रात की क्लास में, कि ये मेरा डंडा यहाँ लग रहा है तो ओपनिंग गैप अप ही होगी और पहली 2 या 3 कैंडल ऊपर जाने की संभावना है। अब चूंकि गैप अप हो गई है तो ये कैंडल शायद, ध्यान नहीं मुझे, शायद ये एक ही कैंडल बनेगी ग्रीन वाली। और अगर एक भी कैंडल बनी है तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल से आपके 100 मतलब 60 के लेवल से और ये लगभग 90 तक गया, मतलब 30 पॉइंट का मूवमेंट फर्स्ट कैंडल ने किया प्रीमियम के चार्ट पे। दिस इज द प्रीमियम चार्ट। ओके, तो प्रिडिक्शन नहीं है, दिस इज द कंफर्म एंट्री। अब रही बात, आगे चलते हैं। आगे हमने एंट्री कहाँ ली थी, तो और आगे चलते हैं, चलते जाएंगे जहाँ तक एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ चलते जाएंगे। ओके, दिस इज द पुट चार्ट। अब आप पुट का चार्ट देखो, और इस लेवल पे बोल दिया गया था कि एंट्री बन रही है। ओके, अब देखते जाओ भैया एक बार, बन रही है कि नहीं बन रही है। ये जो आपको ये लगा दिख रहा है ना, ये लॉन्ग पोजीशन टूल है, और इसी से हमको डिसाइड करना रहता है कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा एसएल पॉइंट क्या होगा या हमारा टारगेट क्या होगा। वो सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होती हैं। ठीक है ना? एक ही चार्ट को मैं एक ही प्रीमियम के चार्ट को 2 भागों में बांट के रखता हूँ। और यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं ऐसे बांट के रखता तो मुझे एंट्री का पता चलता है। सेटअप तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में लेता हूँ, सेटअप में 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखता हूँ और एंट्री 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करता हूँ। ओके, थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, चालू रखना। ये पेन उठा लिया मैंने और आप लोगों को चलो बताता हूँ भैया यहाँ पे। तो बोलो सीताराम। यहाँ पे मैंने ये भी बोला था, हमारी पिनाकी दीदी हैं, बहुत प्यारी दीदी हैं, इन्होंने बोला कि दूसरे टाइम, सेकेंड टाइम जब पुट में शायद एंट्री बनी थी, तब वहाँ पे शायद उन्होंने कुछ इंडिकेट दिया। तो कॉल का चार्ट है ये, मारू बोजू कैंडल बन रही है ना? तो जब भी कभी इस तरह की कैंडल बनती दिखाई दे तो आप लोग रेडी हो जाना। हालांकि मॉर्निंग सेशन में आप लोगों को पता चल ही जाता है। ओके, तो चलो और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, शायद बहुत लंबा वीडियो हो गया ये। कहाँ भैया,
ये तो कॉल का है, अपनी एंट्री जबरदस्त बनी थी पुट साइड। ओके, पुट साइड का कहाँ गया? आजा भैया, आजा भैया, कॉल का ही चल रहा है अभी। ओके, ये आया पुट का चार्ट, है ना। ये पुट का चार्ट आपका यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में है, ये 5 मिनट में है, यहाँ पे आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम में है। ठीक है, अब आप देखते जाना, यहाँ पे अपना टूल लगेगा और टूल लगते से ही भगना चालू हो जाएगा। शायद उस टाइम चार्ट जो है लोड नहीं हो रहा था। हाँ देखो, यहाँ पे एंट्री बोली गई थी इस लेवल पे, 65 के लेवल पे एंट्री हमारी बनी थी, और 65 से अब देखना जादू होने वाला है, और जादू जो होगा वो खतरनाक जादू होगा। राइट, चलो थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। ये एक जादू हो गया, यहाँ पे अभी और जादू होगा, और देखना आप जादू। ठीक है, और बढ़ाता हूँ मैं। यहाँ पे भी री एंट्री बनी थी, यहाँ पे री एंट्री बनी थी, मतलब वापस से एंट्री बनी थी। ओके, तो और जादू देखो, ये देखो जादू, मतलब चार्ट भी छोटा पड़ गया उस टाइम पे। तो भैया ये क्या हो गया एकदम से। अभी थोड़ा सा 1 सेकेंड का देख लो यहाँ पे कैसे एंट्री हुई, और हमारा, और ये दिखाने का पर्पज ये है आप लोगों को कि आप यहाँ पे ये देखो कि कैंडल्स किस प्रकार से नीचे आती हैं डराने के लिए, और कैसे ऊपर जाती हैं। आपको दोनों ही चार्ट यहाँ पे लगे दिख रहे हैं। सेम चार्ट है 23,950 का पुट फिन निफ्टी का, और यहाँ पे 23,950 का पुट 1 मिनट टाइम फ्रेम में है, और इधर ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में है। राइट, तो ये आपका 5 मिनट पे है, और इधर का 1 मिनट टाइम फ्रेम में है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख पा रहे हैं कि ये जो कैंडल बनी हुई है वो मारू बोजू कैंडल बनी है। उसके पहले ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है जो कि हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी हुई है। ओके, तो इन्वर्टेड हैमर के बाद आपको ये छोटी ग्रीन कैंडल मिल गई, तो हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया कि ये अभी ऊपर जाने वाला है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्लियरली आपको ये सपोर्ट मिल गया, ये सपोर्ट मिल गया, और ये तो भैया हमारा दोनों सपोर्ट के ऊपर ये सपोर्ट मिल गया। तो यहाँ पे तो एंट्री बन नहीं रही है। एक ग्रीन कैंडल, और उसके बाद ये एंड कंडीशन, और उसके बाद आप देखो ये ऐसे बढ़ता है प्रीमियम झटके में। यहाँ पे नो डाउट हमने डंडा झंडा नहीं लगाया, क्योंकि वो हाँ डंडा झंडा जो है हमारे मन में लग जाता है कि अब यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है, और यहाँ पे एंट्री ली, और वापस से एक झटके में अभी चार्ट ही छोटा पड़ गया। अब ये और थोड़ा उसको मैं चार्ट को जितना बड़ा वो करता जा रहा हूँ, उतना वो प्रीमियम ऊपर भागता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस लेवल की एंट्री होती है। देखो आप कैंडल कैसे भाग रही है, और एक ही कैंडल, आप लेवल देखो एक ही कैंडल का कि यहाँ से इस लेवल से 85 के लेवल से, और एक ही कैंडल अभी जाते ही जा रही, जाते जा रही है 144 45 के लेवल पे पहुंच गई। मतलब आप सोचो फिन निफ्टी के चार्ट पे, प्रीमियम के इंडेक्स पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल मात्र 60 पॉइंट की बनी है, 60 पॉइंट की बनी है। अगर आपने एक कैंडल भी खा ली तो भी आपका बेड़ा पार हो गया, है ना। दैट इज द पावर ऑफ गांव वाला ट्रेडर। और ये चीजें सीखने के लिए भैया सालों लगा रही है। एक तो आपको सेटअप फाइंड करना रहता है, नई स्ट्रेटजी बनानी रहती है। नई स्ट्रेटजी बनाने के साथ में आपको उस सेटअप पे ट्रेड लेना होता है। ट्रेड लेने के साथ में आपको उस सेटअप पे बिलीव करना पड़ता है, देन ही आप ट्रेड ले पाओगे। अदरवाइज देखते रह जाओगे और कैंडल निकल जाएगी। फिर वही होगा कि यार मैंने तो 2 रुपए में देखा था इसको, दो रुपए की चीज 200 रुपए कैसे पहुंच गई, ऐसे पहुंच जाती है। अब यहाँ पे आपको ये भी डिसाइड करना रहता है कि आपको निकलना कहाँ है। ठीक है, तो आई होप गांव वाला ट्रेडर के पावर को, उसकी नॉलेज को, और उसके एंट्री लेने का तरीका आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को मैं बंद, अभी और ऊपर जाएगा वो, बट इसको भी आप लोग देखो, जानो, समझो। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ और आता हूँ मेन मुद्दे पे जो मैं बताने वाला था। ये वीडियो बंद नहीं हो रहा भाई, कह रहा कि मैं बंद ही ना होऊंगा, तो क्या बताऊँ मैं अब, बताओ, मान ही नहीं रहा है। चलो बंद हुआ, बंद हुआ लगता है, खुला है क्या?
हाँ रुक जाओ, इसको बंद करने दोगे क्या लैपटॉप थोड़ा। चलो, तो ये हो गई चीज़ें। अब जो आज आप लोगों को बताने वाला था, बब्बा जी ने बताया है कि बता दो सब लोगों को, शायद सीख जाएं बेचारे, अच्छा प्रॉफिट करने लगे तो 2-4 करोड़ रुपए इधर भी दान दक्षिणा में दे दें, है ना। बट क्लियरली आई एम टेलिंग यू गाइज, आई डोंट हैव एनी पेड कोर्स और आई डोंट प्रोवाइड एनी ट्रेड सिग्नल। ओके, इस बात को ध्यान में रख के आप लोग सीखेंगे। दिस वीडियो स्ट्रीमिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑल दीज थिंग्स आर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली। ठीक है भैया, तो बोलो सीताराम। अब करना क्या है, बब्बा जी ने बोला, क्या बोला, बब्बा जी ने बोला, बोला सीताराम। चलो, बब्बा जी ने बोला है कि चार्ट खोलो बैंक निफ्टी का, और चार्ट खोलो चाहे निफ्टी का, डजंट मैटर, ठीक है। बट चलो निफ्टी में शुरुआत करते हैं। बब्बा जी ने कहा है, जैसा कि आई ऑलवेज टेलिंग यू गाइस, कि आपको ट्रेड नहीं लेना है टिल 9:30, यू हैव टू वेट ओनली 3 कैंडल्स इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में 3 कैंडल का वेट करना है। आफ्टर 3 कैंडल्स यू विल हैव टू फाइंड द सेटअप। ओके, आपको सेटअप मिलेगा वहाँ पे। 2 ही चीज़ें होंगी, तीसरी चीज़ नहीं होगी। 9:30 बजे के बाद मार्केट या तो कंटिन्यू करेगा ट्रेंड को, मतलब कौन से ट्रेंड को, पहली 3 कैंडल में जो उसने मूवमेंट की है उसको या तो वो कंटिन्यू करेगा या तो रिवर्सल लेगा। 2 ही चीज़ें होंगी, 2 ही चीज़ें होंगी। ओके, अब क्या करेगा, अगर उसको ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा, तो अगर पहली कैंडल से या दूसरी कैंडल से रेड कैंडल बन रही है, तो आपकी 9:30 या 9:35 वाली कैंडल एक कैंडल ग्रीन बनेगी, एक कैंडल ग्रीन बनेगी। उसके बाद में जो अगली रेड कैंडल होगी, उस ग्रीन कैंडल को जब ब्रेक कर देगी तो वहाँ पे एंट्री पुट साइड की हो जाएगी। और अगर मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा है, 3 कैंडल में ऊपर गया, तो चौथी कैंडल आपकी या 5वीं कैंडल आपकी कौन सी होगी, रेड होगी। रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे आपका डंडा झंडा लग जाएगा और ये ऊपर निकल जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, 3 कैंडल में मार्केट ने जो मूवमेंट किया है उसी ट्रेंड को वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेंड कंटिन्यू। अब अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करके रिवर्सल लेना होगा, तो फिर हमारा वो यू पैटर्न बनाएगा, या कि फिर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो डंडा झंडा लगेगा, और अगर रिवर्सल लेगा तो यू पैटर्न बनाएगा। एंड ऑल दीज थिंग्स यू विल हैव टू फॉलो इन द प्रीमियम चार्ट, नॉट इन इंडेक्स। ओके, I have opened the index chart. Why? Because I want to tell you main things, जो कि बब्बा जी ने बोला है। क्या बोला है, 9:30 note and mark this point only, note and mark this point only, this is the key point of your success। ठीक है, तो भैया आपको 9:30 बजे के बाद ये देखना है कि जो अगर कंटिन्यू कर रहा है, ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि अब नीचे इसका सपोर्ट लेवल क्या है, नीचे सपोर्ट लेवल क्या है। ठीक है, इंडेक्स के चार्ट पे आपका यूज इतना ही है, ये इंडेक्स के चार्ट पे देखना है सपोर्ट लेवल क्या है। ठीक है, या मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस लेवल क्या है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 9:30 बजे के बाद आपको ये चेक करना है, क्विक चेक करना है कि यहाँ से 3 कैंडल का मूवमेंट होने के बाद
सपोर्ट या रेजिस्टेंस कितनी दूरी पर है। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की दूरी पर्याप्त है तो आपका ट्रेड 99% सक्सेस होने वाला है। आप लंबे टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर 3 कैंडल का मूवमेंट होने के बाद आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडेक्स के चार्ट पे पास में ही है तो आपका वो ट्रेड उतना बड़ा टारगेट नहीं देगा जितना आप डेली खाते हो। तो इससे ये भी पता चलता है आपको कि आपको किस दिन टारगेट बड़ा रखना है, किस दिन टारगेट छोटा रखना है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग एंट्री तो हम प्रीमियम के चार्ट को देख के लेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो डंडा झंडा लगेगा, और अगर रिवर्सल लेता है तो यू पैटर्न बनाएगा। हम तुरंत इंडेक्स के चार्ट पे ये चेक करेंगे कि अब यहाँ से हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की दूरी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रीमियम कितनी दूरी तक जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे और लंबा प्रॉफिट करेंगे या कम प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, एक चीज और इस पे एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है, वो है क्या है, वो ये है कि प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में अगर मार्केट झूल रहा है तो छोटे टारगेट के लिए जाएंगे। अगर 3 कैंडल का मूवमेंट होने के बाद 3 कैंडल का मूवमेंट होने के बाद अगर हमारा वो हमारे हाई या लो के ऊपर नीचे मतलब वो है तो मतलब स्पेस मिलना चाहिए उसको। 3 कैंडल का मूवमेंट होने के बाद उसको खुली जगह मिलना चाहिए। अगर निफ्टी और फिन निफ्टी की बात करें तो कम से कम की बात करें 60 से 70 पॉइंट का होना चाहिए, 80 पॉइंट, या यूं मान के चलो कि 80 से 100 पॉइंट का गैप होना चाहिए। उसको जाने के लिए तो आपका ट्रेड अच्छा जाएगा। हाँ, मार्केट जब चलने लगता है तो फ्लो में वो कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं देखता है, बट ऐसा कम होता है। ठीक है, हमको तो खाली अपने हिसाब से चलना है, ना कि मार्केट के हिसाब से। वन डे आई सेंट अ मैसेज इन आवर लर्निंग ग्रुप कि हमको मार्केट के हिसाब से ट्रेड नहीं करना है, हमको अपने हिसाब से ट्रेड करना है, अपनी कंडीशन में ट्रेड करना है। इफ प्राइस विल कम इन माई कंडीशन देन आई विल टेक एंट्री, अदरवाइज आई वॉच ओनली। ठीक है, मार्केट बुलाएगा, कैंडल्स आपको बुलाएंगे, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। दिस इज द खूबसूरती ऑफ द शेयर मार्केट। आपको एवरी कैंडल बुलाती है, अब लगेगा, अब ऊपर जाएगा, अब लगता है अब ऊपर जाएगा, अब लगता है अब नीचे गिरेगा, पुट ले लूं, और ले लिया, वहीं से भाग गया ऊपर साइड है। तो ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर सेटअप बने, मेरी कंडीशन में आएगा। इफ आई हैव डिसाइडेड, इफ प्रीमियम अगर चल रहा है 50 रुपीज़ में एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसको 40 रुपीज़ में खरीदूंगा, तो जब वो 40 पे आ जाएगा तो ही मैं खरीदूंगा। या कि मार्केट का प्राइस चल रहा है 50 रुपए और मैंने सोचा कि मैं इसको 60 पे खरीद दूंगा, तो मैं 60 पे ही खरीदूंगा, ये नहीं कि मैं 50 पे खरीद लूँ। नहीं, दोनों कंडीशन ध्यान रखना। मैंने सोचा कि 50 अभी 50 पे चल रहा है, वो जब नीचे आ जाएगा 40 पे आएगा तो मैं खरीदूंगा, ऐसा मैंने डिसाइड किया। वो 40 पे आएगा तो ही खरीदूंगा, 50 पे चल रहा तो नहीं खरीदूंगा, 60 पे चला जाए तो भी नहीं खरीदूंगा। और अगर 50 पे चल रहा है, मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको 60 पे खरीदूंगा तो 60 पे ही खरीदूंगा, 50 पे चल रहा है तो नहीं खरीदूंगा। ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड प्राइज एक्शन, दैट इज कॉल्ड प्राइज एक्शन। जहां मैंने डिसाइड किया है वहीं एंट्री मारूंगा। ना कहो एंट्री लेते समय 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, बट अगर आपने डिसाइड किया कि 50 में खरीदूंगा और आप एंट्री ले रहे हो 60 पे, दैट इज बैड थिंग। आप 10 रुपए पीछे चल रहे हो, क्योंकि जो चीज़ 50 पे आपने डिसाइड किया खरीदने के लिए वो ऑलरेडी 40 से चल के आ रही है। ओके,
तो आपने उसको 50 पे खरीदने का डिसाइड किया, बट आपकी हिम्मत नहीं पड़ी तो 60 चली गई, अब 60 पे खरीद रहे हो, तो भाई 8-10 पॉइंट तो नीचे आएगा वो, और जब 8-10 पॉइंट नीचे आएगा, आपने 60 पे खरीदा, तो आपकी धुक आएगी और आप निकल जाओगे। उसके बाद ये अगली कैंडल बनाएगा और वो 75 निकल जाएगी, फिर ले लिया ना फोकट में लॉस। कमेंट करके बताना आप सभी लोग कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। खैर वो तो एक रील्स देखी होगी आपने, जब मैंने खरीदा तब वो नीचे आ गया, और जब वो नीचे आ गया तो मैंने बेच दिया, और जब बेच दिया तो वो ऊपर चला गया, और जब ऊपर चला गया तो मैंने फिर से उसको खरीद लिया, तो वो वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ज़्यादातर लोग रिटेलर्स यही बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे खरीदते से ही शेयर नीचे क्यों चला जाता है, मेरे खरीदते से ही प्रीमियम नीचे क्यों चला जाता है। भाई मेरे, आप खरीदते ऊपर हो, आप बॉटम में ही खरीदो ना, वहाँ रिस्क कम रहता है, क्योंकि आपने वहाँ डिसाइड कर लिया है कि प्राइस 50 रुपये चल रहा है, 45 पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, 52 पे मुझे खरीदना है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपये का लॉस होगा। आपका माइंड रेडी है, आप रेडी हो 7 रुपये का लॉस लेने के लिए कि भाई नीचे आएगा मैं इतने पे निकल जाऊंगा, ठीक है। अब आपने ये सोचा कि 52 पे खरीदूंगा, वो चला गया 60, आपने 65 पे एंट्री मारी, तो भाई 10-20 पॉइंट तो और नीचे लाएगा वो पहले, इसके बाद ही ऊपर जाएगा, इतने में डर के मारे निकल गए। ऐसे नहीं करना, ओके। सो जो चीज़ बताने वाला था 9:30 बजे के बाद, ये आपको कल से अप्लीकेबल करना है कि 3 कैंडल का मूवमेंट होने के बाद आपको ये देखना है कि स्पेस है कि नहीं है। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में लागू होगा। 250 पॉइंट निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट का गैप होना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, और बैंक निफ्टी में 250 से 300 पॉइंट का गैप होना चाहिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे। देन आपकी एंट्री बहुत बराबर जाएगी बहुत अच्छा प्रॉफिट करने वाले हो आप लोग, राइट। सो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इंटरेस्टेड पर्सन कैन ज्वाइन आवर लर्निंग ग्रुप आल्सो। I am providing here my WhatsApp number. You can WhatsApp 8962425203. This is 03. This is my WhatsApp number. You can WhatsApp on this number for the joining our learning group. This is the WhatsApp learning group where all the informations रखता हूँ भाई, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं उसमें डालता हूँ। कौन सी सारी इन्फॉर्मेशन? रिगार्डिंग द क्लास, नॉट ट्रेडिंग सिग्नल्स, ओके। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। सो गूगल मीट वाले अपने क्वेश्चन आंसर बिल्कुल रख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में क्लोज कर दूँ इसके बाद। सो रिकॉर्डिंग